20 साल बड़े शादीशुदा मर्द पर दिलहार बैठी थी मनीषा कोइराला। गुपचुप चलाया चक्कर, फिर मिला इश्क में धोखा। नेपाली ब्यूटी मनीषा कोइराला ने 90 के दशक में अपनी सुंदरता से दर्शकों का मन मोह लिया था। मनीषा कोइराला की खूबसूरती के करोड़ों लोग दीवाने थे। आलम ये था कि उन्हें दूसरी माधुरी दीक्षित कहकर पुकारा जाने लगा था। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे। इस दौर में एक्ट्रेस ने कई हिट फिल्में दर्शकों को दी, लेकिन एक्ट्रेस की निजी जिंदगी काफी चर्चाओं में रही। अपनी खूबसूरती से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना देने वाली अभिनेत्री मनीषा कोइराला एक ऐसे शख्स के प्यार में गिरफ्तार हो गईं जो उम्र में उनसे 20 साल बड़ा था। बीस साल बड़े नाना पाटेकर संग प्यार में कैसे गिरफ्तार हो गईं मनीषा कोइराला। बेपनाह प्यार के बावजूद आखिर क्यों नहीं हो पाई मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की शादी। नाना पाटेकर ने क्यों दिया मनीषा कोइराला को धोखा। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के प्यार के बीच में आ गया था कौन। एंटरटेनमेंट नशा के इस खास वीडियो में आज जानेंगे हीरा मंडी स्टार मनीषा कोइराला के अधूरे इश्क की दास्तान। अंग्रेजों का नहीं, मलिका जान का सिक्का चलता है। एक वक्त था जब मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के इश्क के चर्चे खूब फिजाओं में थे, लेकिन फिर इनका रिश्ता बुरी तरह टूटा। क्या समझा इस घर को तुमने? कवायब का कोठा, बगल में लोग रहते क्या समझेंगे? एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने कथित तौर पर किसी और के साथ नाना पाटेकर को रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद इनका रिश्ता बुरी तरह टूटा। मनीषा कोइराला मूल रूप से नेपाल से ताल्लुक रखती हैं। वो नेपाल की प्रसिद्ध पॉलिटिकल फैमिली से हैं। उनके पिता प्रकाश कोइराला नेपाल के केंद्रीय मंत्री और सांसद रहे, जबकि उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 से 1960 के बीच में नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन मनीषा कोइराला की आंखों में हीरोइन बनने के ख्वाब पलते थे। मनीषा कोइराला ने अपनी स्कूली पढ़ाई भारत के वाराणसी से पूरी की। 10वीं के एग्जाम के बाद एक्ट्रेस ने एक नेपाली फिल्म में काम किया। ये बात साल 1989 की है। एक्टिंग की दुनिया का स्वाद चखने के बाद एक्ट्रेस आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गईं, जहां उन्होंने दिल्ली के आर्मी स्कूल से पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ एक्ट्रेस ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स लेने शुरू कर दिए। साथ ही हीरोइन बनने की चाह मनीषा कोइराला के दिल में और घर करती गई। मुझसे गलती हो गई। बच्चे को गिरा दो। इसके बाद एक्ट्रेस ने मुंबई का रुख किया, जहां उनकी मुलाकात शोमैन सुभाष घई से हुई और उन्हें पहली हिंदी फिल्म सौदागर मिली, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद एक्ट्रेस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनीषा कोइराला ने अपने फिल्मी करियर में इसके बाद यलगार, 1942 अ लव स्टोरी, अकेले हम अकेले तुम, बॉम्बे, दिल से, अग्निसाक्षी, गुप्त और खामोशी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। फिल्म स्टार नाना पाटेकर और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की पहली मुलाकात 1996 में फिल्म अग्निसाक्षी के सेट पर हुई थी। इस वक्त तक दोनों ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लीडिंग स्टार थे। मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर फिल्म अग्निसाक्षी की शूटिंग के दौरान ही करीब आए थे। दोस्त किस लिए चाहिए?
नाना पाटेकर उम्र में मनीषा कोइराला से 20 साल बड़े थे। वो शादीशुदा और अपनी पत्नी नीलकांति के साथ 2 बच्चों के पिता भी थे। नाना पाटेकर और नीलकांति की लव मैरिज थी, मगर नाना पाटेकर और नीलकांति का रिश्ता टूटने की कगार पर था। नाना पाटेकर अपनी पत्नी से अलग होकर रहते थे। मेम साहब से पूछो 1 घंटा कहाँ गई थी। इसी दौरान अग्निसाक्षी के सेट पर उनकी मुलाकात मनीषा कोइराला से हुई, जबकि इसी वक्त एक्ट्रेस मनीषा कोइराला भी ब्रेकअप के दर्द से जूझ रही थी। मनीषा कोइराला का सौदागर को स्टार विवेक मुश्रान से बुरा ब्रेकअप हुआ था। अग्निसाक्षी में साथ काम करते करते नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला करीब आए, मगर उनके इश्क की भनक किसी को नहीं लगी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साथ ही नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की जोड़ी भी हिट हो गई। इसके बाद मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर ने एक साथ दोबारा निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में काम किया। यहाँ इनकी करीबियां सुर्खियां बनने लगी। इस दौरान ही एक्ट्रेस मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के लिंकअप की खबरें सामने आने लगी थी। सारी जिंदगी आप लोगों को सहारा दिया, सारी जिंदगी आपको संभाला, अब आपकी बारी है। एक्ट्रेस के पड़ोसियों तक ने इन खबरों को हवा दी और नाना पाटेकर को कई दफा उनके घर से सुबह बाहर आते देखने का दावा किया। मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर का इश्क परवान चढ़ने लगा था। वहीं दोनों के अफेयर की खबरों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया, मगर इन दोनों स्टार्स ने कभी इन रिपोर्ट्स पर पक्की मुहर नहीं लगाई। नाना पाटेकर ने एक दफा एक इंटरव्यू में इन रिपोर्ट्स पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि वो अक्सर मेरे घर आती हैं, मेरी माँ और बेटे से मिलती हैं, वो लोग उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच जल्दी ही प्यार लड़ाई झगड़ों में बदलने लगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला दोनों ही एग्रेसिव नेचर के थे। साथ ही नाना पाटेकर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को लेकर काफी पसेसिव थे। वो उन पर पाबंदियां लगाने लगे थे। उनकी ड्रेसेस को लेकर या फिर उनके ऑन स्क्रीन किसी स्टार के साथ इंटीमेट सीन को लेकर उनके बीच झगड़े होने लगे थे। यही नहीं, मनीषा कोइराला नाना पाटेकर संग शादी के ख्वाब देखने लगी थी, मगर नाना पाटेकर अपनी पत्नी नीलकांति को तलाक देने को तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच किसी तीसरे शख्स की भी एंट्री हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान एक्ट्रेस आयशा जुल्का भी फिल्म स्टार नाना पाटेकर के करीब आ गई थी। नाना पाटेकर कथित तौर पर मनीषा कोइराला को धोखा देने लगे थे, जिसकी भनक मनीषा कोइराला को भी हो गई थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने एक दिन कथित तौर पर नाना पाटेकर को रंगे हाथों आयशा जुल्का के साथ पकड़ लिया था। नाना पाटेकर की इस हरकत का सारा गुस्सा एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने आयशा जुल्का पर निकाला और उन्हें खूब भला बुरा कहा, क्योंकि अब हमें लज्जा नहीं आती, हमारी लाज शर्म इंसानियत सब खत्म हो चुकी है। इस घटना से मनीषा कोइराला बुरी तरीके से हिल गईं। उन्होंने नाना पाटेकर संग अपने रिश्ते का दी एंड कर लिया। नाना पाटेकर इसके बाद भी एक्ट्रेस आयशा जुल्का संग कथित तौर पर अफेयर में रहे थे। ब्रेकअप के बाद नाना पाटेकर ने एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को लेकर खुलकर बात की थी। एक इंटरव्यू में फिल्म स्टार ने कहा था कि वो सबसे सेंसिटिव एक्ट्रेस हैं। वो बिल्कुल कस्तूरी हिरन की तरह हैं। उन्हें अभी भी ये समझने की जरूरत है कि वो हर किसी को खुश नहीं रख सकती हैं। उनके पास सब कुछ है और वो काफी है। मैं जब देखता हूँ कि वो अपने साथ क्या कर रही हैं, तो मुश्किल से ही अपने आंसू रोक पाता हूँ। शायद आज मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ब्रेकअप बहुत बुरा होता है। आपको इस दर्द को जानने के लिए इसे जीना होगा।
मैं बयां नहीं कर सकता कि मैं किस दर्द से गुजरा हूँ। प्लीज इस बारे में बात ना करें, मैं मनीषा को मिस करता हूँ। नाना पाटेकर के साथ टूटे रिश्ते के बाद एक्ट्रेस लंबे वक्त तक अकेली रहीं। इसके बाद उनके अफेयर के किस्से यूं तो कई गैर फिल्मी लोगों संग सामने आते रहे। फिर अदाकारा ने साल 2010 में नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल संग शादी रचा ली थी, मगर ये शादी सिर्फ 2 साल तक ही चल सकी और साल 2012 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद ही साल 2012 में एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ओवेरियन कैंसर का शिकार हो गईं। इस जानलेवा बीमारी से लड़ाई के लिए एक्ट्रेस अमेरिका तक गईं, जहां उनकी सक्सेसफुल सर्जरी हुई। साल 2015 तक एक्ट्रेस मनीषा कोइराला कैंसर फ्री हो सकी थी। मनीषा कोइराला आज तलाकशुदा हैं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही हैं। वहीं नाना पाटेकर की जिंदगी में भी तूफान आया। फिल्म स्टार नाना पाटेकर के पहले बेटे का निधन हो गया, जिसके बाद वो बुरी तरीके से टूट गए। इस घटना के बाद नाना पाटेकर अपनी पत्नी के पास वापस लौट आए। उनकी पत्नी नीलकांति ने भी उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दी, जिसके बाद वो अपने दूसरे बेटे मल्हार की खातिर शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही नाना पाटेकर जाने माने न्यूज शो लल्लन टॉप के एक चैट शो में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां जब उनसे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड मनीषा कोइराला की हालिया रिलीज वेब सीरीज हीरा मंडी में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने उनके काम की तारीफ की। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने निजी तौर पर उन्हें फोन कर हीरा मंडी के लिए बधाई दी, तो इस पर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा काम किया, फोन नंबर वो सेम नहीं है शायद अब। कहे तो दिन, हम कहे तो रात। मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की अधूरे इश्क की दास्तां आपको कैसी लगी? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प किस्से और कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और मैं अगले सोमवार और शुक्रवार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और आपसे मिल रहे ढेर सारे प्यार के लिए शुक्रिया।